नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं फोटो गुरु जी के एक और नए एपिसोड में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ और मिल्की वे के बारे में। जैसा कि मेरा 2 साल पहले का एक वीडियो है कि मैंने मिल्की वे के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो इस बार हम उसमें जो कुछ और सवाल पूछे गए हैं उसके कमेंट बॉक्स में हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं कि हम क्या मोबाइल से मिल्की वे की फ़ोटो ले सकते हैं, क्या हम बेसिक कैमरा से बेसिक DSLR से मिल्की वे की फ़ोटो ले सकते हैं। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं फ़ोन से क्या हम मिल्की वे की फ़ोटो ले सकते हैं। दूसरी चीज़, क्या हम अपने बेसिक DSLR से मिल्की वे की फ़ोटो ले सकते हैं। तो हाँ जी, हम बिल्कुल ले सकते हैं, पर हमें उसमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि हमें कोई भी अच्छे कैमरे से हम लें या हम अपने बेसिक कैमरा से लें तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। 2 चीज़ें हैं, लाइट पोल्यूशन और हमारा है एयर पोल्यूशन। तो जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो एयर पोल्यूशन तो बिल्कुल कम पे ही है, ख़त्म पे ही है, तो एयर पोल्यूशन का तो कुछ है ही नहीं। और दूसरी चीज़ आती है लाइट पोल्यूशन। तो लाइट पोल्यूशन आप जैसे कि अगर अपने घर पे हैं या आप थोड़ा सा कहीं भी आउटस्कर्ट्स में अगर आप रहते हैं, आपके पास लाइट का वहाँ पर अगर स्ट्रीट लाइट कम है और ऐसी लाइट्स कम हैं कि जो मतलब आपको थोड़ा सा वैसे आती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने छत पे जाइए, आप देखिए कि अगर जिस फेस पे स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रही है, फ़ोन्स पे बहुत सारी ऐप ऐसी आती हैं, गूगल स्काई मैप करके बहुत सारी ऐसी स्काई मैप्स की ऐप आती हैं, तो उसमें से आप बिल्कुल जान सकते हैं कि आपकी इस समय मिल्की वे कहाँ है और ये मिल्की वे अभी कहाँ होने वाली है। तो उससे आपको एक रॉ आइडिया लग जाएगा कि ये मिल्की वे हमारी अभी इस जगह पे है और ये रात में करीब 12 बजे 1 बजे यहाँ पर इतने ऊपर आ जाएगी। तो आप 12 बजे 1 बजे छत पे जाके आप उस फ़ोटो को बहुत ईजिली पा सकते हैं। बट हाँ, बशर्ते आपके पास लाइट पोल्यूशन वहाँ पर ना हो। अदरवाइज़ आप रात में कहीं थोड़ा सा इधर उधर अगर घर से आसपास किसी पार्क या कहीं से भी आप ऐसी जगह से जा सकते हैं कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ यार, उधर पोल्यूशन नहीं है। जैसे कि मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरे घर के पीछे ही जंगल है, तो मुझे बहुत ईजिली यहाँ से मिल्की वे मिल जाती है। तो दूसरी बात रही कि हम बात करते हैं और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। जैसा कि मैं एक वीडियो अभी आई बटन पे आपको दिख रहा होगा कि जिसमें कि जैसे कि हमने इसमें फ़ोन से मैनुअल मोड की सेटिंग करी है। तो इस टाइप के मैनुअल मोड आज की डेट में सारे फ़ोन्स में होते हैं। तो आप मिनिमम अपर्चर रखते हुए, मिनिमम शटर स्पीड रखते हुए, मैक्सिमम ISO को रखते हुए इस वीडियो को इस मिल्की वे को पा सकते हैं बहुत ईजिली। मिनिमम आपका मान लीजिए अगर आपकी 10 सेकेंड्स आपका कैमरा आपको अलाउ कर रहा है, आपके फ़ोन का कैमरा 10 सेकेंड्स के लिए वो कैप्चर कर रहा है शटर स्पीड को, आप ISO आपका जा रहा है मान लीजिए 6400, तो आप उसे 6400 तक बूस्ट कर दीजिए। क्या है कि नॉइज़ तो आएगी भैया, सेंसर छोटा है, वो सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम्स तो होने ही वाली हैं, बट हाँ, टेक्निकली आपको मिल्की वे मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं कि हम बेसिक DSLR से फ़ोटो ले सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल हम ले सकते हैं। अगर हम फ़ोन से ले सकते हैं तो हम DSLR से भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 18-55 का लेंस है, आपके पास कोई भी एक बेसिक कैमरा है, आप मान लीजिए 3300D है आपके पास, तो 3300D में आपने क्या करना है कि 18 पे उसको फिक्स करना है, मिनिमम अपर्चर 3.5 पे रखना है, शटर स्पीड 30 सेकेंड्स रखनी है, और आपको क्या करना है, ISO आपका अप्रॉक्सीमेटली आप 1250 तक ले जा लीजिए उसको, क्योंकि 1250 से कम आई डोंट थिंक सो कि वो आपको दिख पाएगा। ISO आप 1250 तक ले जा लीजिए। मैं कहता आया हूँ कि 800 से ऊपर ना ले जाइए, बट आप इसमें 1250 ले जाइए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पोस्ट प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि हम नॉइस को रिडक्ट कर सकते हैं, उसका नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं। अभी एक कैमरे में मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ। जैसे कि आप अगर अपने सेटिंग्स में जाएंगे तो आप एक जगह देख पाएंगे कि लिखा होगा हाई ISO NR और लॉन्ग एक्सपोजर NR। तो इसका मतलब होता है कि हाई ISO नॉइस रिडक्शन और हाई लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन, तो ये दोनों आपको स्विच ऑफ करने पड़ेंगे। रीज़न बीन कि जैसे कि मान लीजिए आपने 30 सेकेंड का एक्सपोजर लिया, तो 30 सेकेंड के एक्सपोजर के बाद ये 30 सेकेंड का एक ब्लैक फ्रेम लेता है टू कट द नॉइस। तो वो आपका जो ना 30 सेकंड आपका वो बेकार में वेस्ट करेगा। आपको 30 सेकंड का शॉट आपको 1 मिनट के लिए लेगा वो, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है। बाकी आप उसको 30 सेकंड लीजिए, क्योंकि हमारी मिल्की वे बहुत देर तक नहीं रहती है, जल्दी से आती है और जल्दी से चली जाती है। तो थोड़ा सा आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा कि आप 30 सेकेंड्स के लिए उसको शूट करिए, और 30 सेकेंड्स के बाद आप दूसरा अपना शॉट ले सकते हैं। वो जो उसमें नॉइस आएगी, वो नॉइस आप अपने पोस्ट प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर्स पे, लाइटरूम हो गया, फोटोशॉप हो गया, आप इनमें जाके बहुत ही ईजिली उसको कट डाउन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि आपको और किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप अपने मोबाइल में एक स्काई ऐप ज़रूर डाल के रखिए। स्काई ऐप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिससे कि
या तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि आप भैया तारा देख के बता दें कि ये नेबुला है, ये कौन सा स्टार है, ये कौन सा सैटर्न है, कि क्या है, क्या चीज़ है, तो ये तो हमारे समझ में आने से रहा। तो मोबाइल में ऐप्स होती हैं कि जो आपको बता देती हैं कि इस समय आपकी मिल्की वे यहाँ है, इस समय मिल्की वे यहाँ है, इस समय मून इस जगह पे है, मून इस समय इतना ज़्यादा इतना बड़ा है और इतना छोटा है। तो बेसिकली मून कैलेंडर भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अमावस के दिन खींचेंगे, अमावस क्या मतलब जिस दिन मून ज़ीरो होता है, मून बिल्कुल नहीं रहता है, आप उस दिन मिल्की वे की फ़ोटो खींचेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत अच्छी फ़ोटोज़ मिलने वाली हैं। फिर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है एक अच्छे कार्ड का, मेमोरी कार्ड का। मान लीजिए कि आप शूट कर रहे हैं आप, और एक, हाँ, आपको जेपेग नहीं खींचना है, आप इसको कोशिश करिएगा कि आप रॉ पे खींचिए। तो रॉ पे आप जितना अच्छा आउटकम पा सकते हैं उतना आप जेपेग पे नहीं मिल पाएगा आपको। फिर आपको क्या है कि कार्ड, मेमोरी कार्ड आपका अच्छा होना चाहिए। आप क्लास 4 का बेसिक सा कार्ड अगर आप लेंगे तो वो उसमें राइटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये इतने लॉन्ग एक्सपोजर की फ़ोटो होती है तो इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली अगर आप बेसिक कैमरा से भी लेते हैं तो 30 MB की फ़ोटो बनती है। तो राइटिंग में कई बार क्या होता है, स्लो कार्ड की वजह से वो कार्ड में इमेज अच्छे से राइट नहीं हो पाती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी पिक्चर करप्ट हो जाए। आपने देखा होगा लाइन्स आने लगती हैं, रीज़न उसका वो रहता है कि आपकी वो फ़ोटो अच्छे से कार्ड पर राइट नहीं हो पाती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ, कैमरा अपना बहुत स्टडी रखना पड़ता है आपको, ताकि वो बिल्कुल भी हिले ना। और ये सारी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिससे करते हुए आप एक अच्छी मिल्की वे की फ़ोटो पा सकते हैं। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास फिर से होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे मुझे ये वीडियो बनाने में 2 साल लग गए, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अगले दिन या उसके सेकेंड डे में उन जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे, आफ्टर 48 आवर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं उनका एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर बना दूंगा, फॉर श्योर, इट्स माई गारंटी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें इसी टाइप की फ़ोटोग्राफी की अच्छी अच्छी खबरें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अभी के लिए अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।